तो गाइज आज का सफ़र थोड़ा हटके होने वाला है। ना हम पूरी तरीके से मंदिर जा रहे हैं, ना ही किसी डरावने जगह या फिर हॉरर प्लेस। बेसिकली आज की डेस्टिनेशन इन दोनों का कॉम्बो होने वाली है, मीन्स धार्मिक प्लस डरावनी। यस ब्रो, गढ़कालिका मंदिर के पास भरतरी गुफा, जहाँ का वाइब फुल रहस्यों से घिरा हुआ है। ये भरतरी गुफा बताई जाती है राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भरतरी की, जिनकी पत्नी थी पिंगला देवी, जिनकी अनफॉर्चुनेटली अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद भरतरी राजा ने वर्ल्ड का लॉग आउट बटन दबा दिया, वैराग्य मोड ऑन करा, नाथ संप्रदाय ज्वाइन किया और बन गए फुल टाइम तपस्वी। अब हम आ गए एक मार्केट टाइप सेटअप में, जहाँ छोटी छोटी शॉप मिलेगी जो कि पूरा वाइब देती है मंदिर के सामने वाली दुकानों का, और एक छोटी सी गौशाला। यहाँ पर आप गाय को चारा खिला सकते हो, पुण्य कमा सकते हो, और हाँ, इंस्टा पे स्टोरी भी बना सकते हो। और ये रहा मेन गेट भरतरी गुफा का। अंदर यहाँ पर देख सकते हो गाइस, गायों के लिए चारा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक महाराज बैठे हैं जिनसे हम अंदर जाते हुए जय श्री राम, और हमारे जय श्री राम करने पर इन्होंने भी प्यार से मुस्कुराया, हमारी तरफ देखा, हाथ जोड़े और कहा जय श्री राम। फिर हमने करा प्रवेश अंदर, और एंटर होते ही सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन हुए, और फिर बाबा गोरखनाथ के। और हाँ, उनकी अस्थि भी यहाँ पर अभी तक रखी हुई है, जिनके हमने दर्शन करे। मतलब गाइस, पूरा स्पिरिचुअल गूज बम मोमेंट की तरफ। ब्रो, ये तो लिटरली नेटफ्लिक्स का हॉरर सीरीज बन सकता है, भरतरी डायरीज। तो गाइज ये है इंटीरियर ऑफ भरतरी गुफा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले काल भैरव मंदिर, जहाँ से आप झुककर काल भैरव के दर्शन कर सकते हो, और साथ ही में यहाँ पर मिलेगी एक बेताल की मूर्ति, जिसको देखकर मुझे अपने भाई बहनों की याद आ गई। ये बेताल कारण। अब गाइज हम प्रवेश करेंगे गुफा के अंदर, और अंदर आते ही गर्मी से बुरा हाल था, और साथ ही साथ में माता काली के दर्शन हुए। थोड़ी ह्यूमिडिटी थी, थोड़ी गर्मी थी, मीन्स फुल हॉरर प्लस डिवोशन का एक कॉम्बो। फिर आए पचंदर नाथ के दर्शन। गुफा इतनी पतली थी कि एलजी का स्लिम टीवी भी इनसिक्योर फील करने लगा था। और फिर जैसे ही हम एंटर हुए गुफा के अंदर, यहाँ पर हमें दिखी पतली, बारीक और बहुत ज़्यादा छोटी सीढ़ियाँ। जैसे जैसे हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, अंधेरा, ह्यूमिडिटी, घबराहट, इन तीनों चीज़ों का कोई लेवल नहीं था। एकदम से ये 100% पे जाके टच हुई। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, लाइट का फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से डर लगना लाजमी था। एकदम से लाइट बंद होना, और अब देखिए गाइस, एकदम से ही ये लाइट वापस से ऑन होगी। लाइट का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, ये सब अपने आप हो रहा है। ये देखो, लाइट अपने आप ऑन हुई, जैसे मानो कोई उसकी उपस्थिति का सिग्नल दे रहा हो। मन में थोड़ा डर था, पर यहाँ पर हमने हनुमान जी का नाम लिया, गोरखनाथ जी के मंदिर में गए, उन्हें प्रणाम करा, उनके पाँव छुए। जैसे ही हमने चार धाम के उस रास्ते के लिए, जहाँ से चारों तीर्थ स्थलों का रास्ता होकर जाता है। जी हाँ गाइस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी सांसें और तेज हो रही थी, और जैसे ही हम यहाँ पर आप पहुँचे शिवलिंग के पास, आप देख सकते हो बैक साइड में एक छोटी सी गुफा है। इसे ही चार धाम की गुफा कहा जाता है। जैसे हमने कैमरा यहाँ पर रिकॉर्ड करा, यहाँ पर देखो लाइट कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। हमने बिना किसी देरी के वापस अपना कैमरा मोड़ा, और थे यहाँ से राजा भरतरी अपने चार धाम की यात्रा पूरी करा करते थे। बट अब ये गुफा बंद कर दी गई है, क्योंकि उनके बाद जितने भी इंसान चारों धामों की यात्रा पूरी करने गए, वो इस गुफा से दोबारा कभी नहीं आए। ब्रो, लाइट देख के तो मेरा पावर बैंक भी डर रहा था। अब गाइस हम आगे बढ़े, और यहाँ पर हमने इन लोगों को देखा जो कि काफ़ी डरे हुए थे, बट फिर भी दर्शन कर रहे थे और देख रहे थे उस रहस्यमयी गुफा को। अब हम फटाफट बाहर निकले, और गाइस बाहर आके हमने थोड़ी चैन की सांस ली। फिर हम तैयार हो गए दूसरी गुफा के लिए। ये दूसरी गुफा और भी डेंजरस थी। हाइट कट इतनी छोटी कि इसकी हाइट स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गई, और घुटन का तो अलग ही लेवल था। एंटर होते ही लग गया पैनिक मोड। यहाँ नीलकंठ महादेव के दर्शन हुए, मतलब भोले बाबा का दर्शन
फुल हॉरर मोड में। बाहर निकलते ही एक अच्छी डीप सांस ली, व्यू मस्त था और सामने हमें यहाँ पर दिखा गुरु श्री गोरखनाथ जी का मंदिर, विशाल और भव्य। बाबा के दर्शन किए और फिर बैक टू घर। एंडिंग हुई ये थ्रिलिंग, चिलिंग और डिवाइन राइड की। अब गाइस जगह रहस्यमय लगी हो, अच्छा व्लॉग लगा हो, कुछ नया देखा हो और कुछ नया जाना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताना कि अगली बार कहाँ चलना पसंद करोगे। थैंक यू सो मच।